क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जेल लोहे या पत्थर का नहीं होता। वो हमारे अपने दिमाग का होता है। हम सब एक ऐसे कैदी हैं जिसे अपनी जंजीरें दिखाई नहीं देती। हम दिन भर हजारों थॉट से घिरे रहते हैं। और मजेदार बात ये है कि हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं, लेकिन ओशो कहते हैं कि इंसान सोच नहीं रहा है, बल्कि सोचा जा रहा है। थॉट्स आपके ऊपर हमला कर रहे हैं और आप बस उनके पीछे भाग रहे हैं। आज हम उन्हीं जंजीरों को तोड़ने की बात करेंगे। हम समझेंगे कि इस दिमाग का मालिक कैसे बनना है, इसकी गुलामी से कैसे आजाद होना है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि माइंड आखिर है क्या। ओशो की नजर में माइंड कुछ नहीं है, बस आपके पास्ट यानी अतीत का एक कचरा है। जो बीत गया वो माइंड है, जो अभी है वो आपकी चेतना यानी कॉन्शियसनेस है। एक मिसाल लीजिए, आपका असली स्वयं यानी कि आपका सेल्फ एक साफ आईना है। थॉट्स उस पर जमी हुई धूल है। जब धूल बहुत ज्यादा हो जाती है तो हमें लगता है कि धूल ही आईना है, लेकिन धूल आईना नहीं है। आपका काम दिमाग को मिटाना नहीं, बल्कि उस धूल को साफ करना है, ताकि आपका असली चेहरा दिख सके। इस धूल को साफ करने का रास्ता क्या है? ओशो इसे कहते हैं नो माइंड, यानी अमन की अवस्था। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हमने बचपन से सुना है दिमाग चलाओ, दिमाग को तेज करो। लेकिन असली क्रांति तब होती है जब दिमाग रुक जाता है। माइंड एक भीड़ है, यादों की भीड़, चिंताओं की भीड़ और दूसरों द्वारा दिए गए विचारों की भीड़। जब आप सोते हैं तब भी ये शोर मचाता है। जब आप जागते हैं तब भी ये चलता रहता है। तसव्वुर कीजिए एक झील का, यानी इमेजिन कीजिए एक झील। अगर उस झील में बहुत सारी लहरें यानी वेव्स हैं, तो क्या आप उसमें अपना चेहरा देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही लहरें शांत होती हैं, झील एक आईने की तरह बन जाती है। आपको नीचे की रेत और ऊपर का आसमान साफ दिखाई देने लगता है। हमारा दिमाग भी ठीक वैसा ही है। जब तक थॉट्स की लहरें हैं, हमें सच्चाई नहीं दिखती। नो माइंड वो अवस्था यानी कि वो स्टेट है जहां लहरें शांत हो गई हैं। अब वहां कोई विचार नहीं है, सिर्फ होना है, यानी प्रेजेंट। ओशो कहते हैं विचारों से मुक्ति ही ध्यान है। जब आप एक फूल को देखते हैं तो दिमाग तुरंत कहता है ये गुलाब है, ये सुंदर है, या कोई भी उस फूल का नाम। ये दिमाग की लेबलिंग है। लेकिन अगर आप फूल को सिर्फ देखें, बिना किसी शब्द के, बिना किसी फैसले के, तो वही नो माइंड है। लेकिन सवाल यह है कि यहां तक पहुंचे कैसे। इसके लिए ओशो एक ही मंत्र देते हैं, वो है विटनेसिंग, यानी साक्षी भाव, जिसको हम अपनी वर्डिंग में ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। थॉट से लड़ना बंद कर दीजिए। जितना आप उनसे लड़ेंगे वो उतने ही ताकतवर होंगे। अगर आप गुस्से से लड़ेंगे तो गुस्सा और बढ़ेगा। ओशो का तरीका अलग है। वो कहते हैं जैसे आप रोड के किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को देखते हो, वैसे ही दिमाग के थॉट्स को देखो। देखो कि कैसे एक थॉट आ रहा है और कोई दूसरा जा रहा है। आप बस एक स्पेक्टर हो, एक दर्शक हो, एक ऑब्जर्वर। जैसे ही आप सिर्फ देखने वाले बन जाते हैं, एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं, थॉट्स की सप्लाई कट जाती है। उन्हें आपकी एनर्जी मिलना बंद हो जाती है और वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। इस स्टेट में पहुंचते ही आपको एहसास होता है कि आप दिमाग नहीं हैं, आप वो माइंड नहीं हैं, आप वो हैं जो दिमाग को देख रहे हो। आप दुख नहीं हैं,
आप दुख को देखने वाले हैं, आप गुस्सा नहीं हैं, आप बस गुस्से को देखने वाले हैं। जैसे ही ये गैपिंग आती है, आपकी सारी परेशानियां एकदम दूध में पड़ी मक्खी की तरह गायब होने लगती है। लेकिन ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया छोड़कर बैठ जाए। ओशो का माइंडसेट बहुत अलग था। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, जोरबा द बुद्धा। जोरबा वो किरदार है जो जिंदगी के हर रस को पीता है, जो नाचता है, गाता है, अच्छा खाना खाता है और हर पल को पूरी शिद्दत से जीता है। और बुद्धा वो है जो अंदर से बिल्कुल शांत है, जो जानते हैं कि ये सब एक खेल है। ओशो कहते हैं कि एक पूरा इंसान वही है जिसके पास जोरबा का जश्न हो और बुद्धा का ध्यान हो। हमने हमें सिखाया गया है कि स्पिरिचुअल होने का मतलब है दुखी या सीरियस दिखना, लेकिन ओशो कहते हैं सीरियस होना एक बीमारी है। अगर आप ध्यान यानी मेडिटेशन कर रहे हैं और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, तो समझ लीजिए आप कहीं गलत रास्ते पर है। असली स्पिरिचुअल इंसान वही है जो फूलों की तरह खिल सके। इसीलिए ओशो के लिए सेलिब्रेशन कोई पार्टी नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है। वो कहते हैं जिंदगी को ऐसे जियो जैसे हर पल एक त्योहार हो, एक फेस्टिवल हो। हमें हमेशा किसी रीजन का इंतजार होता है खुश होने के लिए, लेकिन ओशो कहते हैं कि फ्यूचर तो कभी आता ही नहीं। जो है वो बस अभी है, ये प्रेजेंट मोमेंट। अगर आप सुबह की चाय का मजा ले रहे हैं तो वही सेलिब्रेशन है। जब आप हर छोटी चीज को गहरी अवेयरनेस के साथ करते हैं तो वो काम नहीं रहता, वो एक डांस बन जाता है। ओशो का कहना था कि इस कायनात यानी यूनिवर्स में सब कुछ नाच रहा है। तारे नाच रहे हैं, हवाएं नाच रही हैं, सिर्फ इंसान ही है जो बोझ लेकर चल रहा है। इन सब डर को पीछे छोड़कर जब आप बिना किसी वजह के खुश रहना सीख लेते हैं, तब आपका माइंडसेट एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। तब आपके लिए दुख भी एक सबक बन जाता है और सुख का एक गीत भी। तो एट द लास्ट पॉइंट, ओशो की ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये एक इनविटेशन है खुद को जानने का, आपकी सेल्फ अवेयरनेस को एक्टिवेट करने का, अपने दिमाग यानी माइंड को एक टूल की तरह इस्तेमाल करने का। अपने माइंड को एक टूल की तरह इस्तेमाल कीजिए, उसे अपना मालिक मत बनने दीजिए। विटनेस बनिए, देखिए कैसे विचार यानी थॉट आते और जाते हैं। ऑब्जर्वर बनिए, और सबसे बड़ी बात, जिंदगी को इतना सीरियस मत लीजिए। ओशो कहते हैं डोंट सेक, डोंट सर्च, डोंट आस्क, डोंट नोक, डोंट डिमांड, जस्ट रिलैक्स। जब आप पूरी तरह रिलैक्स हो जाते हैं, जब आपकी भीड़ शांत हो जाती है, तब वो होता है जिसे अलाइनमेंट कहते हैं। और वो कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर ही छुपा हुआ है। बस एक गहरी सांस लीजिए, डीप ब्रीदिंग, मुस्कुराइए और इस पल में मौजूद हो जाइए। बस प्रेजेंट मोमेंट को फील कीजिए, क्योंकि यहीं पर सुकून है। यही रियलिटी है, बाकी सब एक सपना है। सो आई होप आपको आज की ये वीडियो और थॉट पसंद आए होंगे। आई होप आप सब अपना ध्यान रखेंगे, और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। गॉड ब्लेस यू ऑल।